सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने बावाज़ बुलंद अच्छे अंदाज से मिलकर एक साथ पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। माशाअल्लाह, क्या बात है। कुछ प्यारे बच्चों को लग रहा है प्रोग्राम टीवी में से, सामने स्क्रीन में से आ रहा है। उधर से आ रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है। किधर से आ रही है? किधर से आ रही है मेरे बच्चे? आपसे ही बात कर रहा हूँ। इधर से आ रही है। तो आपको सलाम किसने किया था? मैंने किया था, उधर से किसी ने किया था? तो आप जवाब उधर देख के दे रहे हैं। तो जिससे बात कर रहे होते हैं या जो आपसे बात कर रहा है उसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, और जहाँ आप मौजूद हो वहाँ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। प्रोग्राम है सुनो समझो। हाँ, और कोई चीज़ समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उस बात को सुनना। गुस्से से सुनना या तवज्जो से सुनना, मुस्कुरा के सुनना, अच्छे अंदाज से सुनना, और सुनेंगे फिर समझेंगे और फिर सीखेंगे। तो यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उनको तो हम कुछ हिलाते जुलाते रहते हैं, तो उम्मीद है तवज्जो रहेगी। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, अब आपने क्या करना है, अब आपको तो आपके घर वाले जो है वो थोड़ा सा अच्छे अंदाज से बिठाएंगे तो बात बनेगी। तो हम आपके अब्बू अम्मी या जो भी बड़े मौजूद हैं उनको कहेंगे कि बच्चों को कहिए कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। हाँ, ऐसे कहना है। आप जैसा पसंद करें वैसे कहें, और फिर उन बच्चों को बिठा दीजिए, और बिठाने के बाद फिर थोड़ी सी आपको निगरानी भी रखनी होगी और उनको प्रोग्राम के साथ ताल्लुक़ उनका जोड़िए। आइए सबसे पहले हदीस पाक की फजीलत सुनाते हैं, और आपको भी काम दिया है कि जो आज हम हदीस पाक की आपको फजीलत सुना रहे हैं ये आपने हमें सुनानी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, जिसे पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे क्या करना चाहिए? मुझ पर, हाँ, मुझे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े, मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े या मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। तो ये हदीस पाक की फजीलत है, इस पर हमें अमल भी करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और आप जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपको भी हमने काम दे दिया है, बड़ों को भी दे दिया है, तो आप जल्दी से आप तैयार हो जाइए और हम चलते हैं आपको एक कलाम सुनाने के लिए। सेगमेंट है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीने से बुलावा
रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं। नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है। ज़माना उनका सदका खा रहा है। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल। मेरे दिल भी तू मुझे साथ ले चल। अकेला क्यों मदीने जा रहा है। अकेला क्यों मदीने जा रहा है। अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मदीने से बुलावा
आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। इंशाअल्लाह हम भी मदीने जाएंगे। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए, बार बार मीठे मदीने की बादब हाज़री अता फरमाए और हम सबको भी पीर मुर्शिद के साथ मदीने की हाज़री अता फरमाए। और प्रोग्राम में सुनो समझो भाई, अब मुकाबले के लिए तैयार है? पहले कौन सा मुकाबला करना है? कुछ नहीं पता, चले हम ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले मुकाबला करेंगे हम आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, मुकाबले तुम्हारे पास कई मौजूद हैं। ये देखे इबादत पर मिला सवाब भी बोर्ड भी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये देखे एक बोर्ड कुरान में जिक्र है, ये भी है, लेकिन जो बोर्ड नहीं है हम वो मुकाबला कर रहे हैं। ये आगे बढ़ो और होगा ये, इसमें पता है प्यारे बच्चों क्या होगा? पता है? कुछ तो बता दे। माइक 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 दे, पीछे दे। जी, क्या होगा? मेंढक जंप। मेंढक जंप, भाई इनको पता है। और आपको पता है क्या होगा? उधर नहीं पता भाई। ये जो बता रहे ना मेंढक जंप, यही होने वाली है। आप वैसे तो इंसान है, लेकिन जंप आपको मेंढकों की तरह करनी पड़ेगी। और ये आपको खाने नजर आ रहे डब्बे चकोर चकोर, ये यहाँ से शुरू होगी हमारी जंप, और ये जंप 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 करते हुए वो आखिर में आपने पहुँचना है। जो पहले पहुँचा वो, ठीक है जी। तो थोड़ी सी एक्टिविटी होगी और साथ साथ बहुत सारी मालूमात भी होगी। जंप ऐसे ही नहीं करनी है बस पुदकना शुरू कर दिया आके, बल्कि होगा ये कि मैं सवाल करूँगा, आपने सवाल का जवाब दिया, सवाल का जवाब दुरुस्त है तो फिर जंप आपने करनी होगी। और चाहे तो आप 2 जवाब भी दे सकते हैं, 2 जवाब देंगे तो फिर 2 जंप करनी पड़ेगी, आगे तक पहुँचना होगा। ठीक है भाई, अब समझ गए? ये तो समझ ही गए थे मेरा ख्याल है। अब आ रहे भाई की जी? अच्छा भाई, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं वहाँ से शुरू करते हैं, तो वहाँ से शुरू करके उधर पहुँचाएंगे। चले भाई, ऐसे कर लेते, बात तो वही आ जाएगी। जी भाई, आ कौन है मुकाबले के लिए? अब सब हिसाब लगा रहे हैं क्या ऐसे जंप करनी, इतनी मुश्किल नहीं होगी, हो जाएगी। आप ही आ रहे हैं? चले भाई, आप आ जाए। क्या नाम है? सैयद हसन। सैयद हसन। और इनसे मुकाबले के लिए कौन आ रहा है भाई? सैयद हसन के बोले आ रहे। कौन आ रहा है भाई मेरे मुकाबले के लिए? मांग ले। कौन आ रहा है? अरे देखे भाई, कह रहे कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? माइक लेकर आए ना। बोले मैं आ गया। मैं आ गया। क्या नाम है मेरा? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे आ गए भाई, अब्दुल राफे भाई भी आ गए। और सैयद हसन। चले भैया आ जाए जी। तो मुकाबला शुरू हो रहा है हमारा सैयद हसन और अब्दुल राफे के दरमियान। जी, तो शुरू करते हैं सैयद हसन से। टीम ए से है जी। एक सवाल 2 ही देने पड़ेंगे इस जम के लिए, तो 2 ही होते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। जी, आप ये बताइए आबे ज़मज़म किस चीज का नाम है? उनसे ही सवाल। मुबारक पानी। जी, मुबारक पानी। मुबारक पानी, जो अल्लाह पाक के नबी के कदमों के रगड़ने के सबब निकला था। जवाब इनका दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल आपसे होगा, नमाज में रुकू के बाद कौन सा फर्ज अदा किया जाता है? सजदा। अरे मेरे बच्चे 2 ही जवाब इन्हों नहीं देने जी। कौन सा किया जाता है? सजदा किया जाता है। और ये जवाब भी दुरुस्त है। आप जंप चेक होगी दुरुस्त होती है नहीं। आगे हो सकते हैं आप अभी, हाँ चाहे तो उधर आ जाए, लेकिन पाँव लकीर पर नहीं आने जी। 1 2 3 जंप। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, हो गई जंप, हो गई भाई। हाँ, सांस तो नहीं फूल गई उनकी जंप देखकर। अब ऐसी ही जंप करनी है आपने अब्दुल राफे। अब आपसे होंगे दोनों सवाल, ठीक है भाई? अब तसल्ली से आपने जवाब देना है जी। अब ये बताइए किस कलमे को कलमा तय्यब कहते हैं? पहले कलमे को कलमा तय्यब कहते हैं। जवाब इनका दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल, जोहर के बाद कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? असर की नमाज पढ़ी जाती है। जवाब दुरुस्त है। जंप दुरुस्त होती है या नहीं, ये अभी नजर आएगा जी। आगे हो सकते हैं, हाँ यहाँ तक बस। ये लाइन पे पाँव गया था, हम देख रहे हैं ना, आपका मुंह आ गया था, हमारा मुंह आपके पीछे, हम भी पीछे नीचे देख रहे हैं। दोबारा कराएं? चले पहली दफ़ा में रियायत दे देते। हाँ दे देते। नहीं कह रहे वो। चले पहली जंप थी ना भाई, थोड़ी लंबी भी थी। अब आपकी तरफ आते हैं भाई सैयद साहब जी। अब आपको ऑप्शन है, चाहे तो 1 जवाब दे, चाहे तो दे दें। 1 देंगे तो 1 में जंप होगी, 2 देंगे तो आगे आ सकते हैं आप। 1 2 1 क्यों? जो वहां से कर ली तो यहाँ भी कर तो सकते हैं जब मर्जी है। 1 का जवाब वो देके, 2 देके फिर आगे आ सकते हैं आपसे जी। 1 सूरज कहाँ से निकलता भाई? मशरिक से मगरिब से? जल्दी से। मशरिक से। जवाब दुरुस्त है। जम कर ले, इतनी सी जम, छोटी सी मुन्नी सी जम जी। 1 2
माइक में एक। बराबर रहना, आगे नहीं आना। नहीं भाई थक गए लग रहा है इतनी बड़ी जम करके। जी, मक्का पाक की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद हराम। पक्का? मस्जिद हराम जवाब आपका दुरुस्त है। जम ये गए, वापस जाए, पाँव मिला के सही से जम करनी है। जी हो गए भाई जम, ठीक है, मंजूर है जी। अब आपसे एक दो करेंगे तो वहां जा सकते हैं। हिसाब लगा रहे हैं, नाप रहे हैं आंखों एक। यहाँ से आकर तो वहां जाने के लिए 2 देने ही पड़ेंगे, आपकी मर्जी है। मदीना पाक की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद नबवी। सोच लें, पक्का आखिरी फैसला। जी, मस्जिद नबवी जवाब दुरुस्त है। आ जाए भाई, जंप भी दुरुस्त होने की यकीनन, माशाअल्लाह। नहीं वो उस लाइन पे नहीं थी, आ गई थी, ठीक है जी। अब आपसे 1 2 ये उन्होंने जी 2 दे दिए, यहीं से आगे पहुंच रहे हैं वो जी। अब आपने बताना है नूर से पैदा होने वाली मखलूक का नाम बताइए। फरिश्ते। नूर से पैदा होने वाली मखलूक का नाम क्या है? फरिश्ते किससे पैदा किए गए? नूर से। नूर से। एक और सवाल होगा, आपने बता रहे हैं मिट्टी से पैदा होने वाली मखलूक का नाम बताइए। इंसान। इंसान किस चीज से पैदा किए गए? मिट्टी से। मिट्टी से। और देखिए मिट्टी के बने हुए हमारे सैयद अब्दुल राफे है ना, अब देखिए कैसी जम करके दिखाएंगे आपको। वाह, आपसे आगे जाते हुए अब, लेकिन खैर अब आपने भी यहीं पहुंचना था, पहले ले लेते ही फैसला। खैर जी चलें, अब आपसे सवाल होने वाला है, 2 ही सवाल होंगे आपसे। ये बताना है आपने कि आग से पैदा होने वाली मखलूक का नाम बताना है। आग से कौन पैदा हुआ है? जिन्नात। जिन्नात आग से पैदा किए गए, ये जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और शैतान किस चीज से पैदा हुआ है? कैसी इंफॉर्मेशन है? शैतान किससे, किसी को पता है? आग। 1 मिनट जी। आग। अरे आपसे थोड़ी पूछा, मेरे बच्चे बहुत जज्बात में है हजरत जी। किससे पैदा हुआ शैतान? आग से पैदा हुआ है, और आपका जवाब दुरुस्त है। जब अब सही होनी चाहिए जी। ये क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अब थोड़ी सी आप सांस लें, ठीक है, जम की है ना, इतनी दूर तक आया, हम थोड़ी सी कॉल्स लेते हैं जी। कुछ कॉल्स दीजिएगा। मेरा नाम शायान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह जी। एक और कॉल शामिल करते हैं। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुल तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं एक कलाम सुनाऊंगा। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। अरे प्यारे वकार बापू, मैं हूँ मोहम्मद अहमद अत्तारी चिश्तिया शरीफ से। क्या बात है भाई, प्यारे सांस ले वकार ले आराम से। बापू, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। सुनाए। के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। किस्मत की चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन, आपका भी जज़ाकल्लाहु खैरा जी। एक और कॉल लेते, फिर आपकी जंप पे कराते। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। पे वकार बापू, मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। सुनाए। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर, बाहर आई ज़मीं को चूमने, जन्नत से खुशबू बार बार आई,
माशाअल्लाह, आमीन, जबरदस्त। मुकाबले की तरफ वापस आते हैं और मुकाबला है आगे। देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। भाई बारी किसकी थी? दोनों कह रहे हैं आपकी थी, अब्दुल राफे की थी। ठीक है भाई, आपने जवाब देना है। इस्लामी साल के आखिरी महीने का नाम बताएं। इधर कहाँ देखा जा रहा है? इधर से कहीं जवाब आने वाला है। जुलहज। जी जुलहज। सोच ले। अभी एक और करूं भाई? काफी है, एक और करूं? दो आगे जाएंगे, वहां पर आएंगे। चले भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपने बताना है कौन से नबी अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ तो नहीं थे? नहीं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। और ये जवाब भी आपका दुरुस्त हो गया है। आप ज़रा जम करके दिखाएं, अच्छी सी आगे हो सकते हैं। आप पीछे क्यों जा रहे हैं? हाँ यहाँ बस। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, पहुँच गए भाई। आगे आगे आ रहे हैं माशाल्लाह। दो दो जंपे। जी शाह साहब, 2-1। 2। अब तो मैं भी 2 करूँगा ना, है? अब कैसे पीछे रह सकता हूँ। ठीक है भाई, वो कौन सी आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है? इसमें ऑप्शन भी है आपके पास, आयत करीमा या आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी। आयत करीमा नहीं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते हैं ना। इसका विर्द किया जाता है, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो। जी आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी। जवाब आपका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। लेकिन एक और सवाल बाकी है भी आपका। सबसे पहले कलम से, कलम होता है पेन, ठीक है, लिखते हैं ना हम लोग, पेन से लिखते हैं। तो सबसे पहले कलम से किस नबी अलैहिस्सलाम ने लिखा था? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम या शीस अलैहिस्सलाम? आज हम लोग सब पेन यूज़ करते हैं, कलम यूज़ करते हैं। सबसे पहले किसने यूज़ किया था? किस नबी अलैहिस्सलाम ने? इस सवाल का जवाब देना है। ऑप्शन भी मौजूद हैं और आपने चुप रहना है। अब्दुल राफे जी, सवाल है सैयद हसन भाई से, है ना भाई? जी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। 2 ऑप्शंस हैं, एक आप ले सकते हैं और गलत होने की सूरत में आप अपनी जगह खड़े रह सकते हैं। जल्दी, टाइम कम है। 5 इदरीस। 4 जी, इदरीस। सोच ले, टाइम है। शीस अलैहिस्सलाम तो नहीं है? नहीं? वाह भाई वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है जी। अब जम, वाह भाई वाह, जम बड़ी जानदार थी माशाअल्लाह। और ये तो बिल्कुल एंड पे आई गए बस। अब आप चाहे यहाँ जम करें या वहाँ, अब बस एक ही है, इसी पे एंड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक जो है आपसे सवाल किया जाएगा, दोनों से बारी बारी एक एक सवाल की गुंजाइश है। जी, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए जन्नत कहाँ है? 7 आसमानों के ऊपर या 7 ज़मीन के नीचे? जन्नत में जाना है ना, तो कहाँ है जन्नत? 7 आसमान के ऊपर। 7 आसमान के ऊपर। जवाब जम कर सकते हैं, कहीं भी कर लें, जहाँ करेंगे हो गया जी। चले आप इसमें आ जाइएगा, दोनों के अलग अलग डब्बे। जी, अब आपसे सवाल ये है कि सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में कौन सा दरख्त लगाया जाता है? खजूर का दरख्त या अनार का दरख्त? खजूर। खजूर का दरख्त लगाया जाता है। जवाब माशाअल्लाह, जम भी कर लीजिए, जम भी दुरुस्त हो गई है। हुई आ गया, आ जाए जी। माशाअल्लाह, दोनों जीत गए, अपनी अपनी जगहों पर जा सकते हैं। बराबर हो गया भाई। क्यों जीत गए आप? बराबर हो गया जी। गलत नहीं हुआ ना, सबने बड़ा सही सही जवाब दे दिए ना, इसलिए जीत गए दोनों। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। और अब चलते हैं हम आगे, और आगे चलेंगे ऐसा करते हैं, ये शामिल करते कुरान में जिक्र है ना, वो जो बोर्ड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, कुरान में जिक्र है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में जिक्र है, इसमें होगा ये कि पहले मैं टीम में ए से क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का जवाब आपने बोल कर नहीं, बल्कि यहाँ पर जो ये बोर्ड नज़र आ रहा है, एक तरफ यहाँ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये आंसर की जगह मौजूद है ना। तो जो आपके नज़दीक आंसर हो सवाल का, वो आपने यहाँ से चुनना है इन ऑप्शंस में से, और यहाँ पिन के ज़रिए उसको लगा देना है। ठीक है, फिर उसी से मुताल्लिक अगला क्वेश्चन भी होगा, लेकिन उसका जवाब देगी टीम बी, और वो भी किस तरीके से? यहाँ ऑप्शन से लेगी और आंसर की जगह पर पिन के ज़रिए लगा देगी। ठीक है, समझ गए? समझ गए?
इतना मुश्किल काम तो नहीं है, बस जवाब आना चाहिए, सब आसान हो जाएगा जी। और दोनों जो है वो सवालात एक दूसरे से लिंक है आपस में। सवाल ये है और कुरान पाक से मुताल्लिक ही है, कुरान पाक में कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है? टीम ए से इस जवाब को देने के लिए कौन आ रहा है? आप ही आएंगे, बाकी सब ने क्या करना है? आप यहाँ हवा खाने आए थे ठंडी ठंडी, वो ठंडी हवाएं तो आजकल बाहर भी चल रही है, खाली यहाँ थोड़ी जी। प्यारे बच्चों, कोई और नहीं हिम्मत करेगा? और अभी इतनी जंपे लगा के गए, वैसे भी इतनी सारी, वहाँ तो ऑप्शंस भी हैं, उसी में से चुनना है। कितने सवाल भी मैंने आपको बता दिया है जी। कोशिश कर रहे हैं? आजा भाई, उन्होंने हिम्मत की है ना माशाल्लाह। सीधे हाथ से माइक ले ले। क्या नाम है? सैयद उकाशा। सैयद उकाशा आ गए हैं मैदान में, इंशाअल्लाह जवाब देंगे जी। कितने अंबिया किराम का नाम कुरान पाक में उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है? अब यहाँ ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4। अब इसमें से कोई जवाब है, ये माइक मुझे देंगे जी। अब यहाँ से निकालें, 1 का हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, 4 का हुआ है, वो यहाँ पे लगा देना आपने। क्या कहेंगे? उधर देख रहे पीछे से, इशारे नहीं, खबरदार। देख ले भाई, 2 पक्का? फिर से सोच ले, वापस चला गया भाई जी। किस किस को जवाब आता है वैसे? इधर से उधर तो जवाब आते थे तो आए क्यों नहीं? अब कोई उधर नहीं देखना, वरना ये इशारे से भी बता सकते कि ये तो गिनती है ना, आप लोगों ने बताना नहीं है भाई। किसने बताया? कोई नहीं, आवाज़ तो नहीं आई मुझे। नहीं आए? अरे तुम, मैं इधर आ जाता हूँ, उधर देखना। अब उनको नहीं पता चला भाई, कहा? अच्छा जी, चले। कह रहे 3 जी। जवाब दुरुस्त है इनका? बोलना नहीं है? नहीं। चले, अभी पता है, बाद में चलेगा। अब आप कह रहे थे ना बता दिया, क्या बताया? अब आप कह रहे ठीक है भाई, आपकी तरफ से आखिरी है फैसला या अभी भी बदलना है? माइक जी बदल सकते हैं। हाँ, अभी भी बदल सकते हैं। जल्दी जल्दी। अब देखते हैं क्या आता है। अब पहले 2 लगाया, 3 लगाया, अब 4। अच्छा, अब एक और रह गया वैसे। वो एक जो था उसको तो नहीं ट्राई करना लगा के? नहीं, बस आखिरी फैसला हो गया जी। 4 अंबिया के नाम है जिनका नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ आया है। ये कह रहे हैं चले भाई आप जा सकते हैं अपनी जगह पर, वो सब मुंह हिला रहे, कह रहे नहीं जी। अब आपकी तरफ से आपके लिए सवाल ये है कि आपने बताना है वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं, उनका नाम बताना है। अब ये तो कह रहे 4 है, अब आप बता दीजिए कौन। आपने जंपे कर ली थी, बाकी आएंगे। अब कौन आएगा भाई? आपने चुप बताना भी नहीं है आपने। ये आ रहे भाई, माइक दे, आ जाए। बल्कि माइक की ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ, तो आपने सिर्फ लगाना तो है जी, नाम लगाना है। अब नाम है, या तो 4 नाम लिखे हुए तो चारों लगा देंगे, क्या करेंगे देख लें, मर्जी है। जो जवाब होगा, जवाब आपने बताना है वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनका नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ आया है जी। ये तो लगा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनका नाम आया है, तो ये तो एक नबी हुए, उन्होंने तो 4 लगा के गए। तो उनका जवाब, माइक कहाँ है? ले ले माइक, ले ले माइक जी। उनका जवाब सही नहीं था, उनका जवाब गलत है। उनका जवाब गलत है। कितने अंबिया के नाम है जिनका नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ आया है? एक है, और उनका नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो टीम ए से गलती हो गई, लेकिन माशाल्लाह आपने कोशिश की। बाकी तो आ ही नहीं रहे थे ना भाई, एक वो आ रहे थे जिन्होंने जंपे करके गए हुए थे, अब तो खाली उनसे तो नहीं कराना ना। तो आपको इंशाल्लाह आप जहन में रहेगा। तो कभी कोई गलती होती है तो उसका भी एक पॉजिटिव साइड ये होता है कि गलती के बाद जो चीज़ सीखने को मिलती है तो वो फिर जहन में बैठ जाती है कि इंशाल्लाह आइंदा ये बात जहन में रहेगी। ठीक है भाई, ये बड़े बड़ों को भी नहीं पता होती है, आपको ऐसी कोई बात थोड़ी अगर नहीं पता थी, आज पता चल गई जी। तो ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ, जिसका नतीजा आया कि टीम बी आगे बढ़ चुकी है। और अब हम चलते हैं फिर से कुछ कॉल्स की तरफ। भाई कॉल्स वाले होंगे जी। मेरा नाम नूर फातिमा है। फातिमा ओमान से। आज हम सीखेंगे बच्चों खाने की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह
पढ़ना भूल जाए तो फिर पढ़ना बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। खाने की दुआ आप बताइए, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है? सामने जिंगर रखा हुआ है तब भी सोच ले, पढ़ के फ्री खाए। बिरयानी है थाल में, सब बैठे हुए रेस अस्तीने चढ़ा के, हम दुआ पढ़ते रहे और दीगर शुरू हो गए, फिर भी दुआ पढ़नी है जी। अच्छा, अगर फिर भी भूल गए, वो इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी कि उसके बाद दिमाग बाज़ वक़्त काम करना छोड़ देता ना, ऐसा लगता है बस खाना है, और फिर याद आया थोड़ा बहुत खाने के बाद कि दुआ पढ़नी है, तो क्या पढ़ेंगे? हाँ ठीक है जी। अगर शुरू हो गए और फिर बाद में ध्यान आया तो बीच में भी ये दुआ पढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरी फातिमा है। माशाल्लाह। मैं बात कर रही हूँ और मैं आपका सलाम सुनाऊंगी। सफर हमारा बिसरदा ओ मदीने वाह भाई वाह। तायल तिजा है तेरा ओ मदीने ता दादा ठेला दावत इस्लामी जिंदाबाद। जोरदार नारा होना चाहिए, दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है, मदनी चैनल आगे बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ये छोटे छोटे बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हरीम बाजी काफ़ी दिनों से कॉल कर रही हैं और आप देखें इनकी जो है ना लुकनत भी कम होती जा रही है, छोटी सी हैं तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। शेबान अत्तारी, मैं मलक वाइल से बात कर रहा हूँ। मैं मदनी मकसद सुनाना चाहता हूँ। सुना दे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दुरूद पाक की फजीलत हमने कही थी कि सुनानी है, वो नहीं किसी ने सुनाई। दुरूद पाक की आज क्या फजीलत सुनी है, आप में से याद है किसी को? सुनते जाए भूलते जाए, ऐसे चल रहा है जी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े जी। ये फजीलतें याद होंगी तो इंशाअल्लाह अमल की तरफ भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक और मुकाबले की तरफ चलते हैं जी। एक बराबर हो गया, एक टीम भी जीत गई है और चलते हैं इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। इबादत पर मिला सवाब, उसके लिए हम चलेंगे इस तरफ। ये रही बोर्ड और बोर्ड के ऊपर है 4 विंडोज और विंडो खुलेगी, उसके पीछे से निकल कर आएगा एक डिजिट, एक नंबर, और उस नंबर से मुताल्लिक आपने कोई दीनी बात बतानी है, कोई सवाब बताना है, कोई रहमतें बतानी है, कोई बरकतें बतानी है। तो 10 आ गया तो कौन सा अमल है करें कि हमें 10 रहमतें मिले। ठीक है भाई, तो बारी बारी अब आना ही पड़ेगा। अब तो गुंजाइश ख़त्म हो गई। टीम है रेडी है? रेडी है? रेडी है? इतनी आवाज़ आ रही जी। ज़रा माइक दे दें इनको, सबसे पहले जो मौजूद है हमारे साथ। माइक ले ले भाई। क्या नाम है आपका? सैयद। माशाअल्लाह। शाह साहब है, खड़े होंगे शाह साहब? आपके तो बड़े करीबी है विंडो, कोई ज़रा विंडो खोल के दिखाएं। ये उधर की तरफ खोल रहा है और टूट जाएगी ऐसे विंडो। ये देख ये इधर खुल गई, उस तरह टूट जाती, अभी खुल गई है। क्या लिखा हुआ है? 100। तो आपको इस ज़रा हमें बता दें, हमें 100 नेकियां चाहिए, क्या करें? कोई अमल बताएंगे, कोई रहमतें दिलवा दे 100। कुछ तो होगा, जल्दी से थोड़ा सा सोचे। अच्छा ये पता है जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसे कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है उस पर? अरे उनको बताने दे भाई, कितनी? 10। और जो 10 बार पढ़ता है उस पर 100। उस पर कितनी नाजिल होती है? 100। तो बताना था ना। ये मान ले नहीं माने? वो कह रहे नहीं माने, आप कह रहे मान ले। क्या करना है भाई? मान लेते ना। शाह साहब वैसे ही थोड़े डरे डरे से लग रहे। मान ले, खुश हो जाएंगे ना। खुश हो गए? जवाब आपका दुरुस्त, मान लिया है। ठीक है, अगरचे हमारी हेल्प इसमें शामिल थी लेकिन वो कोशिश तो नहीं की। बैठ जाए, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाए। ठीक है, खुश है? अब तो परेशानी नहीं है जी। कौन आ रहा है भाई टीम बी से?
आप नहीं आएंगे भाई, ये आएंगे, इनको लेकर आएंगे इनको जी। जो खाली देख रहे हैं ना, अब हम उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जब प्रोग्राम में आए तो शामिल भी होना है ना। मुस्कुरा तो रहे हैं आप माशाल्लाह। कोई विंडो ले लें आप जल्दी से, खोलना है, तोड़नी नहीं है। हाँ, खिड़की खोल दे, कोई सी भी खोल ले जी। पर्पल खुल गई है, ये क्या आ गया? तो घूम जाए अब उधर की तरफ। क्या आया? 1 1। चले भाई 1। कोई एक बात बताएं, हमें जन्नत में आला मकाम में एक घर चाहिए। क्या करेंगे तो एक घर मिलेगा? चुप से बैठना है जिसको पता है, और जिसको नहीं पता वो बोले जी। बोलना नहीं है, सिर्फ इनको बोलना है जो यहाँ आए हैं। क्या चाहिए जन्नत में? एक घर घर चाहिए जी। माशाल्लाह। दुनिया में भी चाहिए, जन्नत में भी चाहिए। तो क्या करें तो मिले? जिसके इखलाक अच्छे हो। क्या होगा? इखलाक, जोर से। जिसके इखलाक अच्छे हो। इखलाक, ये क्या चीज होती है इखलाक? कोई नई चीज है? इखलाक बोल रहे हैं आप? इखलाक क्या है? कहाँ से मिलेगा? है तो आपके ताबू का भाई तो नहीं है, वो बेटा तो नहीं है, कजन वगैरह कोई? इखलाक, अखलाक होता है। क्या होता है? अखलाक जी, क्या होता है? अखलाक। अभी भी अख हो रहा है, अख नहीं है, खे है। क्या है? अख हाँ, खे या खा, ठीक है। तो क्या बनेगा? अखलाक। ये आ गया माशाल्लाह जी। अखलाक, जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसके लिए जन्नत के एक आला मकाम में एक घर बनाया जाएगा। और हम आपको 1 पॉइंट दे रहे हैं। आ जाए भाई अपनी जगह पर। जी टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ जाए भाई जल्दी से। अभी तक जो उठे नहीं है, हम थोड़ा सा उठा लेते हैं उनको, एक्सरसाइज तो हो जाएगी उनकी। कौन सी विंडो खोलनी है? ग्रीन वाली, ये खुल गई। क्या आ गया? 2। अब उधर देख लें जल्दी से, इधर आ जाए, बल्कि उधर से ऐसा ना हो लुक में आना शुरू हो जाए जी। 2 गुना सवाब चाहिए हमें। क्या करें? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम हो गया है अब हमारे पास। कितना टाइम रह गया है? ओ बिल्कुल एंड पर आ गए भाई, हम तो खत्म होने में आ गए। जल्दी 5 4 3 2 1 0। जो असर की नमाज पाबंदी से अदा करेगा इसे 2 गुना सवाब मिलेगा और आपको पॉइंट नहीं मिल सका जी। आखिरी विंडो, आप में कौन जवाब देगा? ये हम खोल देते हैं। ये 25 आ गया। आप में से कौन जवाब देगा? सबको इजाजत है, जो जवाब देना चाहे। माइक दे दे भाई इनको, देखते हैं क्या जवाब आता है जी। जल्दी, टाइम कम है, पॉइंट लेना है जी। एंड पर है जो शख्स 27-25। जो शख्स 27-25, ठीक है भाई। 5 4 3 2 1 0। जो शख्स 27-25 हो गया। कुछ इनके जहन में आ रहा था, शायद वो ये था, मर्द का जमात के साथ नमाज अदा करना उसके अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। तो 27-25 इनके जहन में जो आया था वो शायद ये याद करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से टीम बी को भी पॉइंट नहीं मिल सका। सही किसका हुआ था? टीम ए से हमारे शाह साहब का सही हो गया था ना, और टीम बी से इनका भी सही हो गया था। 1-1 पॉइंट हो गए थे और एक गलती हो गई है। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दुआओं में याद रखना है, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।